तो आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। हमें गिवन है द ट्रेंगुलर साइड्स ऑफ वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कोई एक फ्लाईओवर है, इसका ट्रेंगुलर जो वॉलपेपर है इसको पूरा एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, यानी प्रचार के लिए। ठीक है, द साइड ऑफ वॉल्स, और इनकी जो साइड्स हैं ये गिवन है ना, इतने सेंटीमीटर मीन्स, है ना। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साल में 5000 रुपया लिया जाता है। कितने का? एक साल में 5000 रुपया लिया जाता है, केवल इतने सा, जैसे 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना। तो बताइए इस पूरे एरिया का 3 महीने का खर्च कितना होगा, यानी कितना पैसा गवर्नमेंट लेगी, एडवर्टाइजमेंट का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ध्यान रखना। हम इस पूरे वाल का एरिया निकाल लेंगे पहले तो, और ये देखो 1 ईयर का गिवन है ना ये, तो हम इसको पहले 1 मंथ का निकालेंगे कि हमें 1 मीटर स्क्वायर का 1 मंथ का कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। तो देखो 1 मंथ का समथिंग जो प्राइस आएगा इतना अपन 12, और टोटल एरिया है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अगेन 3 मंथ का हमें पैसा कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कास्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे गिवन है वैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो भी साइड्स हैं हमने इसको राइट कर लिया, और उनको हमने ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना हमने रख लिया। तो हम इसमें हीरोन्स फार्मूला यूज करके हम इनके सभी एरियाज, इनके जो है साइड्स का हम एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सेमी, ध्यान रखना ए से निकालना पड़ता है हमें, है ना, जिसको हम लोग क्या सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो नाउ एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 होता है। तो ए की वैल्यू 122 प्लस 22 प्लस 122 अपन 2। अब इनको ऐड कर लो आप, कितना होगा, तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ से 2 2 4 2 4 6, तो यहाँ पर 2 2 4 और ये 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, 1 और 1 2, इतना हो गया। अपन 2 करते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 132 मीटर है ना, तो मीटर यूनिट रखना है, मीटर हो गया, नहीं सेमी पेरीमीटर हमारा एस इक्वल टू कितना आ गया, इतना मीटर। अब हम एरिया यूज करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगुलर वॉल, नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगुलर वॉल इक्वल टू, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको आप लोगों को लर्न कर लेना हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इक्वल टू एस की वैल्यू देखो 132, यहाँ पे 132 माइनस ए की वैल्यू, यहाँ पे देख लो ए की वैल्यू ये रखना है 122। कभी भी सभी साइड्स दिए हों तो आप इसको नंबरिंग करके कर लिया करो कि ये ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने में हमें सूटेबल हो जाता है। ठीक है, देखो 1 यहाँ पे हम भूल गए 32 है, ठीक है ना, तो 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 हो गया। अब यहाँ पे रूट ऐसे बना लेना है 132, अब इसको
सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, तो 0 सॉरी अब मल्टीपल का साइन लगाते हैं, पूरे को सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितना, देखो ये 132 है, ये 0 हो गया इसमें से तो 10 हुआ, मल्टीप्लाई इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो ये 0 हो गया और ये 3 में से 2 माइनस 1 हो गया 110, मल्टीप्लाई इसको इसमें से माइनस करते हैं, देखो 2 हो गया और ये 1 0 0 कैंसिल, तो इतना आया। ठीक है, तो इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं। अब हम पूरे मल्टीपल नहीं करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग पूरा मल्टीपल नहीं करना है, ध्यान देना। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, आप देखोगे ये 11 से डिविजिबल है, इसको हम ब्रेक करेंगे ना 32 को, तो देखो कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई 12 है ना, और इस 10 को ऐसे ही एज इट इज राइट कर लो मल्टीप्लाई 10, इसको हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, और ये देखो मल्टीप्लाई 12 हो गया ना। अब इसको आप अरेंज कर लो, सभी को अरेंज कर लो, देखो 10 मल्टीप्लाई 10, 11 मल्टीप्लाई 11, 12 मल्टीप्लाई 12, देखो 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो, यानी एक 10 बाहर हो गया, 1 11 बाहर और 1 12। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम, देखो अभी ये फैक्टर किए थे ना, तो 132 और एक 0, इतना हो गया आपका क्या, जो भी मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो गया। अभी ये पूरा हमारा एरिया आया है। ठीक है, ये हमारा जो वाल है इसका एरिया, ध्यान रखना ये जो ट्रेंगुलर हम यहाँ पे आप देखोगे ऐसे वाल है ना ट्रेंगुलर शेप का, ये अभी इसका हमें एरिया फाइंड आउट हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, अब हमें देखो ये रेंट जो दिया है, अब इस पे वर्क करते हैं हम लोग, जो गिवन है इनको राइट कर लेना है। तो यहाँ से ठीक है, चूँकि जो रेंट गिवन है यहाँ पे राइट करते हैं, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द wall for 1 year is equal to रुपीज़ 5, कितना 5000, इसको 1 ईयर बोल सकते हैं, और सेम ही चीज़ इसको 12 मंथ भी बोलेंगे ना, मंथ इज इक्वल टू कितना है, इतना हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 12 मंथ के लिए इतना, तो अब 1 मंथ का हम राइट कर सकते हैं, सेम ही चीज़ यही पूरा राइट करना है। ठीक है, एज इट इज़ है ना, फॉर 1 मंथ टीएच 1 मंथ इज इक्वल टू 12 0 अपन कितना 12, इसको आप लिख लेना पूरा, ये फाइंड आउट ये इतना, ठीक है ना, इतना स्टेप यहाँ भी रहेगा और ये स्टेप यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखना ये तो 1 मीटर स्क्वायर का है ना, ये जो आपका रेंट है इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है ना, ऑफ द वॉल का है ना, ये 1 मीटर स्क्वायर का, ये 1 मीटर स्क्वायर का 1 मंथ की प्राइस है ना, तो 3 महीने का और इतने एरिया का खर्च क्या होगा, जैसे ध्यान रखना अगर हम कहें इतने मीटर स्क्वायर का एरिया था ये वाला है ना, और 1 मंथ का, तो पूरी एरिया का अब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ रेंट ऑफ द complete wall of 132 meter square for 3 month, यानी 3 महीने के लिए 3 मंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेस नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू, तो 5000 अपॉन 12
मल्टीप्लाई ये एरिया इतना है ना, ये एरिया आपका 320 मल्टीप्लाई, और 3 महीने का है ये, तो ये भी मल्टीपल में होगा। अब यहाँ पे कर लो, तो जो भी होगा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इससे इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार में, 12 1 जा 12, और ये 12 1 जा 12, ये 110 टाइम में। इसको राइट कर लो, 0 0 1 0 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसका इसमें, तो हम ऐसे करते हैं 5 0 0 मल्टीप्लाई 3 3 0 हो गया। अब देखो कितने जीरो हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ये जितने भी जीरो हैं हम इनको पहले राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 जीरो है ना। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी टोटल जो प्राइस हो गया एडवर्टाइजमेंट का इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा अच्छे से इसको समझ करके करना है। ध्यान रखना आप लोगों को डाउट यहाँ पे होगा जो रेंट वाली बात है। देखो ये जो रेंट दिया है ना, 1 मीटर स्क्वायर का दिया है, 1 साल का प्राइस इतना है ना। तो आप पहले 12 मंथ इक्वल टू इतना ही, 12 मंथ का प्राइस है इतना, तो 1 महीने का आप निकालो ना, 1 महीने का निकालोगे तो 12 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें 3 महीने का यहाँ पे प्राइस फाइंड अप करना है, ठीक है ना। कितने का, 3 महीने का हमें फाइंड अप करना था। और चूँकि एरिया पूरा है ना, अभी हमने बताया 1 मंथ का, ये 1 मंथ का एडवर्टाइजमेंट प्राइस कितना आया आपका, इतना है ना। और ये 1 मीटर स्क्वायर का, तो पूरे एरिया के लिए अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही है, जैसे कि अगर इसका प्राइस 20 रुपया इतने का पेंटिंग करने में लगता है, तो पूरे का प्राइस कितना रखता है, तो पूरे के एरिया मल्टीप्लाई 20 करते हैं ना, तो सेम वर्क यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलो ओके।